हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में। एक आइडियल ट्रांसफार्मर होता क्या है? आइडियल का मतलब तो आप जानते होंगे। आइडियल मतलब एक आदर्श ट्रांसफार्मर, मतलब जैसा होना चाहिए उसको, है ना। तो हम देखते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर होता है क्या है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है आइडियल ट्रांसफार्मर, बट जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है हम उसको ट्रांसफार्मर्स को उसके जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हम देखते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर क्या क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ठीक है। सो an ideal transformer is an imaginary transformer, does not have any losses. It means no core loss and copper losses and any other losses in transformer. फर्स्ट पॉइंट नोट करने वाला जो इसमें वो यही है कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है वो एक इमेजिनरी ट्रांसफार्मर होता है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं होना चाहिए, है, तभी वो आइडियल कहलाएगा। इफिशियंसी ऑफ दिस ट्रांसफार्मर कंसिडर्ड एज वन, मतलब इफिशियंसी क्या है? आउटपुट अपॉन इनपुट। तो क्या नहीं होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। मतलब अगर इसको परसेंटेज में निकाल तो 100% इफिशियंसी होनी चाहिए, ठीक है। दिस ट्रांसफार्मर हैज़ नो ओमिक रेजिस्टेंस एंड नो लीकेज फ्लक्स। अब इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ना लीकेज फ्लक्स होना चाहिए, नहीं तो इसमें लॉसेस होने लगेंगे, है ना। तो उसको भी अपन नहीं होना चाहिए सब। तो और द रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जीरो होना चाहिए। द कोर ऑफ द आइडियल ट्रांसफार्मर हैज़ इनफाइनाइट परमेबिलिटी, मतलब उसमें इनफाइनाइट परमेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। मैग्नेटिक लाइंस को गुजरने के आराम से निकल सके, है ना। परमेबिलिटी कहलाती है वो, जिसमें से ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस को निकलने की क्षमता, ठीक है। तो परमेबिलिटी क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट होनी चाहिए, मतलब मैग्नेटिक लाइंस रुकना नहीं चाहिए कहीं भी, ठीक है। अब इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर देयर इज नो पावर लॉस, देयरफॉर द आउटपुट पावर इज इक्वल टू द इनपुट पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या देखते हैं अपन कि सिंस द आइडियल ट्रांसफार्मर है जीरो प्राइमरी है सेकेंडरी इम्पीडेंस। अब जब रेजिस्टेंस नहीं है, रिएक्टेंस नहीं है, तो इम्पीडेंस भी नहीं होगा। द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी E1, जो E1 इंड्यूस्ड हुआ है वो इक्वल किसके होगा? अप्लाइड वोल्टेज, क्योंकि कोई भी लॉसेस नहीं हो रहे, ठीक है। और सिमिलरली जो E2 है V2 की इक्वल होगा। तो द करंट I1 ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रोड्यूस म्यूचुअल फ्लक्स फाइव। तो जो करंट I1 है, ठीक है, जो कि सप्लाई वोल्टेज की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, वो म्यूचुअल फ्लक्स फाइव के लिए सफिशिएंट होगा फाइव प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। एंड द रिक्वायर्ड मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो MMF होता है I1N1 to overcome the demagnetizing effect of the secondary MMF I2N2 as result of connected load, ठीक है। by Lenz law E1 is equal and opposite to V1। अब लेंस लॉ क्या बोलता है कि जो जिसकी वजह से बना है वो उसी का अपोज करता है। तो E1 किसकी वजह से बना? V1 की। तो ये इक्वल तो होगा आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन में, E1 इज इक्वल बट अपोजिट होगा V1 के, ठीक है। सिंस E2 एंड E1 आर बोथ इंड्यूस्ड बाय सेम म्यूचुअल फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड हुए दोनों, ठीक है। तो E2 जो है वो इज इन द सेम डायरेक्शन एज E1 बट अपोजिट होगा किसके? V1 के। दोनों V1 से अपोजिट हैं, E1 और E2, ठीक है। और डायरेक्शन दोनों की सेम रही क्योंकि एक ही फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड हुए। द मैग्नेटाइजिंग करंट IM लैग्स V1 बाय 90 डिग्री। तो जो मैग्नेटाइजिंग करंट I में हुआ है वो V1 से क्या करेगा? लैग करेगा बाय 90 डिग्री एंड प्रोड्यूस 5M प्रोड्यूस करेगा इन फेस में, ठीक है। लैग करेगा 5M प्रोड्यूस करेगा वो इन फेस में होगा विद IMU के साथ, ठीक है। IMU के साथ वो फेस में होगा जो 5M प्रोड्यूस करेगा करंट, ठीक है। E1 एंड E2 लैग 5M। E1 और E2 क्या करेंगे? लैग करेंगे 5M से बाय 90 डिग्री एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय 5M, जो कि 5M से प्रोड्यूस किए गए, ठीक है, 5M की वजह से बने हुए हैं। सो V2 इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू E2 एंड इज अपोजिट टू V1 के अपोजिट होगा, ठीक है। फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर की ट्रांसफॉर्मेशन जो रेशियो है वो होता है A इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1, ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन में क्या होगा? I1 N1 इज इक्वल टू I2 N2 होगा, ठीक है। I1 इंटू N1 इज इक्वल टू I2 इंटू N2, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? रिक्वायर्ड मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है I1 N1 टू ओवरकम डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ द सेकेंडरी MMF I2 N2, ठीक है। और E1 I1 अगर अपन देखें तो E2 I2 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको अपन H2 इज इक्वल टू S1 लिख सकते हैं, ठीक है। V1 I1 जो है वो V2 I2 के बराबर होगा, तो H2 इज इक्वल टू S1 यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर का सर्किट, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई लॉसेस नहीं है, कोई लीकेज फ्लक्स नहीं है, वाइंडिंग में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रिएक्टेंस नहीं है, ठीक है। ये होता है हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर। इसका अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं तो V1 कहाँ है, ठीक है। अब जो रेफरेंस फेजर लेते हैं अपन φm, ठीक है, फ्लक्स। अब ये इंड्यूस किसकी वजह से हुआ है, आई म्यू की वजह से। तो आई म्यू कितना होगा, I1 के इक्वल ही होगा, है ना। तो जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो वो आई म्यू की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, वो I1 की इक्वल ही रहेगा आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो क्या होगा, इसके साथ फेज में रहेगा, है ना, जिसकी वजह से फ्लक्स बना है, ठीक है। और ये क्या है, लैग कर रहा है किससे, V1 से, ठीक है। और जो हमारा E1 होगा और E2 होगा, E2 जो है V2 की इक्वल है, ठीक है। सो E1 E2 क्या कर रहा है, φm से लैग कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखें तो सबसे एंड में क्या आया, E2 है। E2 क्या है, V2 की इक्वल होगा आइडियल ट्रांसफार्मर। तो E2 V2 और E1 भी क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एक ही फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, म्यूचुअल फ्लक्स की वजह से। तो E1 और E2 की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, और दोनों एक ही फेज में रहेंगे, ठीक है। ये दोनों किसकी वजह से डेवलप हुए थे, म्यूचुअल फ्लक्स φm की वजह से, ठीक है। φm किसकी वजह से डेवलप हुआ था, I म्यू की वजह से, और इसके साथ फेज में रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से ये डेवलप हुआ। और V1 जो है वो क्या है, लीड कर रहा है, ठीक है, मतलब जो करंट है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है। आई म्यू किसकी वजह से आया था, V1 की वजह से। तो अपन एंटी क्लॉक वाइज अगर देखें तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या आया, V1, फिर आया क्या, करंट की वजह से फ्लक्स की वजह से I1 की वजह से I2, ठीक। तो ये था हमारा नो लोड का फेजर डायग्राम, ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर और ड्रॉप कंडीशन। Okay friends, if you like this video, please like, share and subscribe our channel. Thank you.